बच्चों लोगों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कक्षा 6 का जो मैथ है सीखे गणित, जो आपके सामने देख रहे होंगे आप। बच्चों की डिमांड पर हम कक्षा 6 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। इसकी हर एक वीडियो आपको मिलने वाली है आज से, ठीक है। कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इन सभी के आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप चलिएगा, देखिएगा। ये वाला मैथ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सीखे गणित कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। यही हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। और इसमें एक्सरसाइज देखिए ये वाली, ठीक है। इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जो भी होगा इसके अंदर शुरुआत वाली पोजीशन वो सब इसके अंदर हम बता देंगे। तो 1A को देखना है। इसमें जो ये संख्याएं दे रखी हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है और शब्दों में दिया है तो इनको अंकों में लिखना है। आपके सामने है पहला 427। तो 427 को कैसे लिखेंगे, इनको अंकों में लिखना है, ठीक है। संख्यांकों में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। आपके सामने जो है ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी अब, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1A, और इसमें पहला क्वेश्चन है जिसको अंकों में लिखना है, अंकों में। फर्स्ट है, ये दिया है फर्स्ट पार्ट 427, ठीक है। 27 इसको किस में लिखना है, अंकों में। ये किस में है, शब्दों में, ठीक है प्यारे बच्चों, शब्दों में। ये शब्दों में इसको किस में लिखना है, अंकों में लिखना है, अंकों में। अंकों में कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा। 427, ठीक है। एक तो तरीका है ये अंकों में लिखने का, अंकों में। तो कैसे लिखेंगे, 400 4 कर दीजिएगा, 427 ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इसमें ये लिख दिया। दूसरा तरीका ये रहेगा इसमें कि सबसे पहले 400 लिख दो पूरा, ये लिख दिया, और इसमें 27 को जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ दिया, 427 बन गया। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 400 पूरा लिख दीजिए, फिर 27 इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये 427 बन जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट ये था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकंड पार्ट में कहा कि 3501, 3000, ठीक है, 501, इस तरह लिखना। और ये तो है किसमें, शब्दों में। इसमें ये शब्दों में लिखना किसमें है, अंकों में। तो अंकों में लिखेंगे इसको, अंकों में। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ तो अंडरलाइन है ही। 3000, सबसे पहले 3000 लिखेंगे, ठीक है। 500, ठीक है, 500 पूरा कर लेंगे यहाँ पे। 3000 रहेगा ना, तो 3000 लिख देते हैं। सबसे पहले ये मेथड लगा दीजिएगा इस तरीके से, 3000 फिर 500 पूरा कर लीजिएगा, है ना। और फिर एक यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, वही संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 1 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो ये संख्या आ गई है। यही संख्या है जो ये बोल रहा है कि 3501, ये वाली संख्या है, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे 3501, ये वाला, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो 3501 अंकों में इस तरह लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपकी तरह ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, तीसरा पार्ट है इसका, ये वाला तीसरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 115, 115, ठीक है, 115 है।
तो इसको ये शब्दों में है ना, शब्दों में दिया है, और लिखना किस में है भाई, अंकों में इसको लिखना है। ठीक है, अंकों में लिख देंगे इसको, देखिएगा कैसे अंकों में, या तो वही तरीका लगाइए जैसे 100, 100 का मतलब 100 है भाई, फिर 15, 15 इसके नीचे लिख दें। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, फिर 1 जो करते रह जाएगा, तो 115। तो इस तरह लिख सकते हैं, यानी क्या आया है आंसर इसका, इस तरीके से 1 1 5 115, इकाई दहाई सैकड़ा, 1 1 1 5 यानी 115। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये सब समझ में आ रहा होगा। पहले ये क्वेश्चन चल रहा है, पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट दिए हैं बच्चों, 4 पार्ट दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर देखिएगा 79,000, 79, ठीक है, 79,029, ठीक है, 29 ये है 79,029। ये किस में दिया है, शब्दों में दिया है ना, इसको किस में लिखना है हमें, शब्दों में, इसको लिखना है हमें अंकों में। ठीक है, अंकों में लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो अंकों में लिखने का यही तरीका रहेगा। अंकों में सबसे पहले ये लिखना है 79 यानी 79,000, ये लिख दिया जाए। 29 का मतलब 29। अब ये इसके नीचे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 0 9 0 0 2 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 0 9 7, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको पढ़ देते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 79,029। ठीक है, 29 29 बात एक ही है। इसका जो आंसर आएगा 79029, इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, इसको देख सकते हैं आप, ये देखिएगा इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, इनको सबको शब्दों में लिखना है। ठीक है, 4 पोर्शन दिए हुए हैं, एक तो ये 7019 है, ये इसको लिखना है शब्दों में। ठीक है, इसको लिखना है ये, और ये चारों को लिखेंगे। चलते हैं, दूसरे का ए कर रहे हैं और फिर बैक करेंगे, और फिर ये शेष बचे क्वेश्चन है 9 तक, ये सब करेंगे। इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे का ए आपके सामने आ चुका है, इसमें लिखा संख्याओं को शब्दों में लिखो। फर्स्ट में क्या दिया इसने, 7019, ये अंकों में दे रखे हैं, इसको शब्दों में लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 7,000, ठीक है ना, 7,019, 7,019, ये इस तरह इसको लिखना है। ये किस में आ गया है बच्चों, ये आ गया है शब्दों में। ठीक है, 7,019, बस ये लिखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये 23,013 है, ये अंकों में लिखा है ना, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, 23,013, तो 23 लिखते हैं, 23,000, ठीक है, 13। तो ये किस में आ गया, ये आ गया शब्दों। देखिए ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने हैं, और बड़े क्यूट क्वेश्चन है, आपकी तरह ही प्यारे प्यारे हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट है इसका, दूसरे के ए का तीसरा पार्ट, ये दिया हुआ है 69379। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इसको लिखेंगे 69,300, इतना 379, तो इसको लिखेंगे इस टाइप से 69, ये इस तरह लिख देंगे 69,300। ठीक है ना, 300 आपके सामने, सॉरी 79 हो गया ना, तो
तो ये किस में आ गया, शब्दों में। ये शब्दों में लिख दिया है आपके सामने। नेक्स्ट लिखेंगे ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है ना। तो लाख कितने बना हुआ, 8 पे, तो इसे लिखेंगे 8,93,000। ठीक है ना, 93,000। ठीक है, 93,059। इस तरह इसको लिखना है। ये किस में लिखे गए, शब्दों में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है इसका। ये आपका दूसरे का ए था, दूसरे का ए देख लीजिएगा और नोट करिएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे का ए क्वेश्चन आपके सामने है और इसका दूसरे का ए हो चुका है और पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बार बार देखें, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, ब में नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जो भी संख्या इसमें आई है उसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे। ठीक है ना, तो 100 को जो है हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है। 1000 जीवाणु कोष और फिर 1 लाख, ये वाला 1 लाख है, ये दिया है बैक्टीरिया जीवाणु, तथा ये 1 करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इनको जो भी संख्या आई है, ये आई है, ये संख्या आई है, ये संख्या आई है ना, और आपकी ये संख्या है, इसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो लिखते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये संख्या आ चुकी है। अभी जो क्वेश्चन हमें पढ़ा है उसी में से ये संख्या निकालनी है। जैसे 100 है, 100 को लिखना है 100, बस ये लिखना है शब्दों में। 1000, इसको 1000 लिख देते हैं, 1000, सही है ना। उसके बाद इसको लिखेंगे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये क्या है, 1 लाख 100, इसको 100 ना लिख के 100 लिखिएगा, 100, अब सही है। ठीक है, 100, 1000, 1 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, यह है 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो आती हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरे का बै था। नेक्स्ट पे चलते हैं तीसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, इसी के अंदर आपको दिखाते हैं। ये आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन है तीसरा। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को अलग अलग बताना है, कौन कौन से अंक होंगे, सही है ना। तो ये देखिएगा, ये दिया है तीसरे का, इसको हटा देते हैं थोड़ा। एक मिनट, तीसरा है ना, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें अंकों को बताएं, जो भी संख्या हमें दी है, जैसे ये संख्या दी है यहाँ पे संख्या, और इधर क्या है इसमें अंक। कोई भी संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसके अंक अलग अलग बताने हैं। फर्स्ट कर देते हैं, इसमें दिए हैं ये 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये दी हुई है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, जैसे 10 दी है 10, फिर 11 दिया है, और फिर इसके बाद 18 दिया है, उसके बाद इसमें 0 दिए और फिर 3 दिया है। तो इसमें हमें अंकों को बताना है, कौन कौन से अंक हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अंक अलग अलग बताने हैं, बात समझिए। तो चलते हैं, देखिए इसमें 10 दिया है, एक अंक तो है इसमें 0 और एक अंक है इसमें 1, तो 1 हो गया फिर 0 हो गई। इसमें 1 1 11 है ना, तो 1 अंक हो गया, 1 अंक हो गया इसके अंदर। इस तरह एरो का निशान दे देते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 है और कितना है 18, क्योंकि 8 है, 18 संख्या है ना, तो 1 अंक है और 8 का अंक है, ये अलग अलग लिख देते हैं। इसी तरह 0 तो 0 ही है, वही 0 का ही अंक है इसमें। 3 तो 3 ही है, तो 3 का ही अंक है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो इस तरह आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है इसके अंदर। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, फोर्थ में क्या कहा है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की
सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसी तरह 5वें क्वेश्चन में कहा 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति से मतलब है रिपीट नहीं करना है अंक, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 6 में। तो 3 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसमें। 6 में क्या कहा, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है इसमें। तो 4, 5, 6 तीनों के तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है, कौन कौन सी होंगी, ठीक है, कौन कौन सी होंगी फर्स्ट संख्या। तो इसमें पहली संख्या देखिए क्या बनने वाली है। फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, इसमें थर्ड, ये सब संख्या बनने वाली हैं इसमें। 4th कर देते हैं, 5th कर देते हैं, सही है ना, और 6 कर देते हैं। 6 तक बनने वाली है संख्याएं। तो पहली संख्या क्या बनेगी इसमें, ठीक है। पहली संख्या तो ये जो कि 2 अंकों को मिला देते हैं, 1, 2, 3 ये बन जाएगी, ठीक है। इसको लिया और इसको एक जगह मिला दिया तो 123 संख्या बन गई, ये बन गई। उसके बाद क्या लेना है इसमें, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए 2 से, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, ये दूसरी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आ गई ना। फोर्थ बनाएंगे। अब 3 को उठाइएगा, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, अब ये तीसरी बन गई, सही है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम लगातार लेकर चले, अब की बार एक छोड़ते चलेंगे, 1, फिर 2 छोड़ दीजिए, 3, सही है ना, 3, 1 लिया और 3 लिया इसके अंदर, सही है ना। 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 1 ले लीजिएगा, ये बन जाएगी, सही है ना। अब की बार 2 लेंगे ना, 2 ले लेते हैं और 3 को छोड़ देते हैं, तो इसमें 2 आ जाएगा। 3 को छोड़ देते हैं तो 1 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इस संख्या को रिपीट कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। कोई भी संख्या मिल नहीं रही है, सब कुछ अलग हो रही है, ठीक है, डिफर है सभी की सभी संख्याएं। तो ये 6 संख्याएं बनने वाली है इन 3 अंकों से, 1, 2, 3 से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आने वाला है 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है, जिसको देखिएगा। 0, 3, 5 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं हमें बतानी है, कौन कौन सी होगी। तो पहली संख्या जो कि तो रख देते हैं 0, 3, 5, तो ये 35 बन गई इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 3 को उठाइएगा, 3, फिर 5, फिर 0 को उठा लीजिए, 350 बन गई। अब क्या करेंगे, अब 5 को उठा लीजिएगा, 5 अगला वाला अंक 0, फिर 3 को उठा लेते हैं, तो ये वाली संख्या बन जाएगी 503। उसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर, उसके बाद देखिए हम लगातार चले हैं ना, ठीक है। अब की बार 3 को ले लीजिएगा, 3 को लिया, फिर 0, फिर 5, 305। कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, बस इन्हीं 3 अंकों से ये संख्याएं बनने वाली हैं। 35 आ जाएगा, 350, 503 और 305, ये संख्या बनने वाली है। नेक्स्ट संख्या क्वेश्चन पर चलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से बनानी है, 6, 7, 0, 5। इन अंकों से जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है और इसको देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या बनने वाली है। अगर हम इसमें लिख लें 7 लिख लें, उसके बाद 6 लिख लें, ठीक है, फिर 5 लिख लें और फिर 0, तो ये है 1, 2, 3, 1000, 7650। ये सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों से जो बनने वाली है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, अब 6 ले लीजिएगा, फिर 7 ले लीजिएगा, ठीक है, 6 और 7, बात समझ में आई, 6 और 7 ये ले लें। अब छोटी संख्या बनानी है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें पलट देते हैं इसको, पहले इसको ले लीजिएगा इसको, तो ये 50 इधर आ जाएगा और 67 यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये भी छोटी संख्या है,
उसके बाद है ये भी छोटी संख्या है, इसको पलट दीजिए पूरे को, 0 5 6 7, ये भी एक छोटी संख्या है। तो कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हैं इसमें जो छोटी छोटी, वैसे छोटी संख्या ये बनने वाली है 567, ठीक है। ये 5067 है ये वाली, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों की दोनों संख्याएं सही है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बनी है 7650, और छोटी छोटी कौन सी बनी, 5067, और ये भी बन सकती है 567। तो ये राइट है, ये वाली बिल्कुल राइट है, इसके अंदर दोनों भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये आ गया है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 5 लाइन बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 99,999। ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या अगर हम लिखें तो कितनी आएगी, देखिए 5, एक तो एक ही आएगा अंक, इसके आगे 4 लगा दीजिए, 0, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की है, तो कितनी है, 10,000। तो 10,000 तो छोटी होगी ना, ये 99,999 ये संख्या है, और ये कितनी, 10,000, तो छोटी कौन सी है, 10,000 वाली होगी, या 99,999, ये तो बड़ी से बड़ी होगी ना, ये छोटी से छोटी होगी बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, आशा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 8 क्वेश्चन में स्थानीय मान बताना है इसमें, ये वाला देखिए, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी, 7 भी, और 8 पर चलते हैं। 8 और 9 बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वीडियो में हम यही बस एक्सरसाइज रखते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये जो है वीडियो लगी है और कैसे आपको ये क्वेश्चन लगे हैं, क्या है आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स इसके अंदर डालेंगे हम, और प्ले लिस्ट में जो है ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, हायर मैथमेटिक्स बाई SKT के अंदर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है, ये संख्या है इसमें 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 9 के अंदर 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे हमें निकालना है किसका, हमें 1 का स्थानीय मान चाहिए, 1 का, ठीक है। तो 1 का स्थानीय मान क्या रहेगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 1, ठीक है। 1 के आगे कोई अंक नहीं है, तो उसके लिए हम 1 लेते हैं, दोनों गुणा करें कितना आएगा, 1, सही है ना। अब हम निकालते हैं स्थानीय मान 3 का, तो 3 लेंगे, 3 के लिए 1 लेंगे, जितने आगे अंक है 1 के आगे 0 लगाएंगे, 1 अंक है 0, गुणा करें कितना आएगा, 30, ये आ जाएगा, सही है। इसी तरह हम 2 को लेते हैं, 2 का निकालना है तो 2 यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे, 1 इसके लिए 1 2 0 लगा देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 200, ये आ जाएगा, ठीक है। 1 का आ गया, 3 का आ गया, 2 का आ गया, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 5, तो 5 का क्या आएगा, 5 यहाँ रखेंगे, गुणा, 5 के लिए 1 लेंगे ना, ठीक है। और 1 2 3 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। सभी के सभी स्थानीय मान आपके सामने आ गए हैं। 1 का कितना 1 है, 3 का कितना है 30 है, 2 का कितना है 200, 5 का कितना है 5000। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब आंसर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बच्चों। द लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इसने कहा इसके अंदर 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। एक तो 6 ये, एक ही है, तो पहला हम इसी का बता देते हैं, 6 गुणा, इसके लिए 1 लेंगे, आगे जो अंक है कोई भी अंक नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, गुणा करते हैं तो 6 हो जाएगा। तो पहले वाला कितना होगा 6। अब बात करेंगे दूसरे वाले 6 की, तो 6 यहाँ लिया, 6 के लिए 1 लेंगे, और जितने आगे अंक हैं उतनी 0 लगा देते हैं। 2 है ना, 1 2, तो गुणा करेंगे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी, जो हमें पढ़ाया है अच्छे से, तो ये सब समझ में आपकी आया होगा। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है,
ठीक है, दी एंड हो गया है, समाप्त। कौन सी एक्सरसाइज समाप्त हुई है? ये एक्सरसाइज है आपकी 1A। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी 1B। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो और ये जो पढ़ाया गया है ये कैसा लगा है आपको। एक्सरसाइज 1 है, ये 6 क्लास के बच्चों के लिए थी। बच्चों की डिमांड पर जो है ये वीडियो अच्छे से बनाई गई है। आशा करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आए होंगे सभी क्वेश्चन। बड़े प्यार से आप लोगों को बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें बताइएगा कि कहीं कोई कमी रही है तो जो कमी रही है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं आपके समझ, देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 क्लास में, समझ में भी नहीं आता, बड़ा धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है तभी उनकी समझ में आता है। और धीरे धीरे हमें पढ़ाया है इसके अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से बताया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और ये मिलेगी कुछ टाइम के बाद आपको, यानी 1B।